लोनी में श्री राम कथा की मंगल कलश यात्रा पर हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर अब विरोध तेज होता जा रहा है। राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष चौधरी रविंद्र सिंह गुर्जर ने गाजियाबाद मीडिया सेंटर स्थित इसे शताब्दी की सबसे निंदनीय घटना बताया है। उनकी माने तो रामराज्य के दावों के बीच राम भक्तों पर लाठियां बरसाई गईं, महिलाओं का अपमान हुआ और श्री रामचरितमानस का अपमान किया गया। 20 मार्च को लोनी में श्री राम कथा की मंगल कलश यात्रा के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर गुर्जर समाज में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। चौधरी रविंद्र सिंह गुर्जर का कहना है कि जिस तरह की बर्बरता दिखाई गई, ऐसा दृश्य तो मुगल और अंग्रेजों के शासन में भी नहीं देखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यात्रा में शामिल 11,000 से अधिक महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई, उनके कपड़े फटे, कलश खंडित किए गए, पुलिस के बूटों से उनके पैर कुचले गए, वहीं राम भक्तों पर लाठियां बरसाई गईं और श्री रामचरितमानस का अपमान किया गया। चौधरी रविंद्र सिंह का कहना है कि इस घटना को सिर्फ एक विधायक पर हमला नहीं माना जाएगा, बल्कि पूरे सनातन धर्म पर चोट उन्होंने बताई। उनका कहना है कि एसीपी द्वारा विधायक की कॉलर पकड़ना सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति का अपमान है। उन्होंने यहां तक कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, गौ हत्या, जाति उत्पीड़न और महिलाओं के अपमान की घटनाएं चरम पर देखी जा रही हैं और सरकार के अधिकारी यूपी को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। राष्ट्रीय गुर्जर महासभा ने घोषणा की है कि 13 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुर्जर समाज और सर्व समाज के लाखों लोग मिलेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में औपचारिक अनुरोध पत्र जमा कराया जा चुका है। गुर्जर महासभा की माने तो अब तक देश भर से करीब 5 लाख लोगों ने दिल्ली पहुंचने की सहमति जताई है। लोगों को लाने के लिए 2800 बसों की भी व्यवस्था की गई है, जबकि बाकी लोग अपने निजी साधनों से आएंगे। बैठकियों और तैयारियों का दौर लगातार जारी है। खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था भी राष्ट्रीय गुर्जर महासभा द्वारा की जा रही है। अब देखना होगा कि 13 अप्रैल को ये सामाजिक शक्ति प्रदर्शन किस रूप में सामने आता है। जो राम कथा लौनी में माननीय नंद किशोर गुर्जर के माध्यम से कराई गई थी, उस पर जो अधिकारियों ने जो बर्बरता से लाठियाँ बजाई, उसके मामले में हम आपके सामने आए। राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के समर्थन करने आए हैं माननीय नंद किशोर गुर्जर का, और अपनी उत्तर प्रदेश सरकार से ये बताने आए हैं कि आप आज 15-16 दिन हो गए जो भ्रष्ट और जिन्होंने बर्बरता की है महिलाओं पर, महिलाओं के कपड़े फाड़े और विधायक के कपड़े फाड़े, गले पर गिरवान पर हाथ डाला, आज 15 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम सरकार जब ये इधर नहीं सुन रही, तो हमने तय किया कि गुर्जर महासभा और समस्त सनातनी दिल्ली कूच करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी से जाकर मिलने की बात करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री से कहेंगे कि वो राज्य सरकार को आदेशित करें कि जो जिन्होंने लाठियाँ भाजी हैं, जिन अधिकारियों ने लाठियाँ भाजी हैं, वो अधिकारियों को दंड दिया जाए, सरकार को आदेशित किया जाए। और क्योंकि हम लोग जो हमारी समाज है, वो हम लोगों ने जो भी इस राष्ट्र के लिए किया है, इस सरकार के लिए किया है, हमने जो भी वोट दी है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर और आरएसएस के नाम पर दी। जहाँ आरएसएस हिंदुत्व की बात, बहुत बड़ा आरएसएस है, हिंदुत्व की बात करते हैं हम लोग, और सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी जिसने इस हिंदुस्तान में ये हिंदुओं की सरकार के जो आवाज़ लगाई। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जब आरएसएस को हम वोट करते हैं, हमारा समाज करता है और हम इतनी बड़ी वोट करते हैं, तो क्या हमारे समाज के विधायक के कपड़े फटेंगे? ये हमारे विधायक के नहीं फटे, समस्त सनातनियों के फटे, समस्त गुर्जरों के फटे, समस्त सनातनियों के फटे, हिंदुओं के फटे। तो हमारा सिर्फ यही कहना है माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास हम 13 तारीख को जो 500 बसों के माध्यम से गुर्जर समाज और अन्य समाज अलग से आएगा, तो हम लोग जो पहुँचेंगे, हम अपनी बात ये रखेंगे कि नंद किशोर ने क्या गुनाह किया। क्या कथा कराना राम राज्य में, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी राम राज्य की बात कहते हैं, वो क्या उस राम राज्य में कथा कराना गुनाह है? अगर गुनाह है तो फिर हिंदुओं को एक आदेशित कर दिया जाए कि कोई कथा ना कराए। कानपुर में यही हाल परसों हुआ। तो मैं समझ में नहीं आ रहा कि ये जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, जो ये अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, बगैर लगाम के चल रहे हैं, इन पर कौन लगाम नहीं की जा रही। इसलिए हमने तय किया है कि 13 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में है, ये आपको बताएंगे कि हम लोगों ने जो भी निर्णय लिए हैं
तो नंदकिशोर के पक्ष में ये है और हम लोग 13 तारीख की पूरी तैयारी में है, कहीं कोई कमी और पेशी नहीं है। और हम फिर दोबारा यही कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी हमें न्याय दिलाएंगे, हम उनके पास पहुंचेंगे और अवश्य पहुंचेंगे, कोशिश करेंगे पूरी वहाँ पहुँचेंगे। 20 मार्च को भी यहाँ के जो लोनी के विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, वे जो है अपनी राम कलश यात्रा निकाल रहे थे और उस राम कलश यात्रा को खंडित करने के लिए जिस तरह ये कहे कुंठित मानसिकता के लोगों ने या राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने उस राम कलश यात्रा को खंडित करने के लिए जो वहाँ बर्बरता की, कपड़े फाड़े, महिलाओं के साथ बदतमीजी की, ये ध्यान रखे ये सरकार राम के नाम पे आई, राम के नाम पे ही जो है ये सरकार बनी और राम के नाम पे ही ये बर्बरता कर दी। अगर ऐसा ये करेगी सरकार तो इसका राम नाम सत्य जल्दी ही होगा, ये ध्यान रखे सरकार। और मुख्यमंत्री जी 20 तारीख की घटना है, 8 तारीख हो चुकी, अब तक आपने जो है दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं लिखी। तो इस कारण मजबूरन हम सब लोगों को जो है 13 अप्रैल को हम सब लोग प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचेंगे और अपनी बात रखेंगे। हमने पूरे देश में आह्वान कर दिया है और सब जो 36 बिरादरी और सब सनातनी समाज हमारी साथ है। 2800 बसें हमारी लग चुकी हैं, हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली रहेंगे, अपने वाहनों से, रेलों से, गाड़ियों से सब लोग वहाँ पे पहुंचेंगे। वहाँ टेंट लगा खाने की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था हम सब राष्ट्रीय गुर्जर महासभा करेगी। आप ट्रैक्टर ट्रॉली की बात करते हैं तो क्या काफ़ी सालों से ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली में प्रवेश ही नहीं कर पाते, और ट्रैक्टर ट्रॉली कैसे ले जाएंगे? हम लेके जाएंगे, प्रवेश करेंगे, नहीं करेंगे वो जब देखेंगे उस चीज को प्रयास करेंगे जाने का वहाँ से। तो प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई अनुमति मिली है आपको, आश्वासन मिला है? अनुमति के लिए हमने भेज दिया, अगर अनुमति मिलती है ठीक है, नहीं मिलती है हम तब भी जाएंगे, जाना हमें है।